हाय एवरीवन, वेलकम टू द रीडिंग। और आज की रीडिंग है नवंबर प्रेडिक्शंस। वो मंथली प्रेडिक्शंस में से है जो हम हर मंथ करते हैं। आज वापस पिक अ कार्ड रीडिंग है। 3 पाइल्स हैं, आपको एक चूज़ करनी है और फिर हम देखते हैं कि आपकी जो पाइल आपने चूज़ किया है उसके हिसाब से आपका नवंबर कैसा जाने वाला है, आपके लाइफ में क्या बदलाव आने वाला है नवंबर के मंथ में। और 3 पाइल्स हैं। पाइल आप बहुत कंसंट्रेट करके प्लीज़ चूज़ करिए। नीचे टाइम स्टैम्प्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ जाएं। पहले तो प्लीज़ मेडिटेट करिए, थोड़ा सा हर एक पाइल की तरफ देखिए, ध्यान दीजिए। जो पाइल आपके लिए है, जो आपको सच में अट्रैक्ट करती है, वही आपकी पाइल है। आप प्लीज़ उसे रेजोनेट करिए, जो भी मतलब कोशिश करिए रेजोनेट करे वो आपसे आपसे मतलब आपको फोर्सफुली कोशिश नहीं करनी है कि वो आपसे रेजोनेट करे। आप उसकी तरफ कंसंट्रेट करिए कि क्या ये मेरे बारे में हो सकती है, क्या ये मेरे लिए है। और अगर होती है तभी आप उसे अपने पर अप्लाई करें। ऐसा नहीं कि आप फोर्सफुली उसे अपने पर अप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि ये कॉमन रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो मैं ये फॉर श्योर कह सकती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि 100% आपसे रेजोनेट करे। ओके, किसी के लिए थोड़ी बहुत रीडिंग होती है, किसी के लिए पूरी रीडिंग मैच करती है। ओके, रेजोनेट करती है पूरी रीडिंग, और किसी किसी के लिए नहीं करती है। ओके गाइज, आई एम ऑल्सो स्टार्टिंग फ्री रीडिंग्स फॉर अ वीक, क्योंकि अभी ही रिसेंटली हमारे चैनल में 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं। सो आई थॉट कि फॉर अ वीक आई विल डू फ्री रीडिंग्स फॉर माई व्यूअर्स, फॉर माई सब्सक्राइबर्स। आपको बस ये करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है नीचे, और मेरे इंस्टाग्राम के दोनों प्रोफाइल्स पे, दोनों पेजेस पर आपको मुझे फॉलो करना है, और साथ में ही मुझे फेसबुक पर भी फॉलो करना है। और किसी भी दोनों जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें से किसी भी एक प्लेटफॉर्म पर आपको मुझे डीएम करना है कि मुझे मैंने आपको हर जगह फॉलो किया है और मुझे एक फ्री रीडिंग चाहिए। और अपना क्वेश्चन मुझे अब उस डीएम में ही भेज दें। मैं आपको एक फ्री रीडिंग करके आपको वीडियो या ऑडियो के फॉर्म में आपको वहीं पर डायरेक्ट मैसेज में ही सेंड कर दूंगी। ओके गाइज, आप रीडिंग शुरू कर देते हैं। ऑलरेडी बहुत सारा बातें हो गई हैं, बहुत सारी। आगे एक पिक्चर आएगी, आप उसे ध्यान से देखें। आपको जो भी पाइल रेजोनेट करती है, आपसे जो भी मैच करती है, आप उसे देखें और कंसंट्रेट करें। और फिर जो भी पाइल आपकी है, आपको लगता है कि पाइल 1 आपके लिए है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे टाइम स्टैम्प दिए हुए हैं, आप वहाँ जाएं और डायरेक्टली रीडिंग पर मैं आपको मिलती हूँ। ओके गाइज, थैंक यू। Hi guys, so let's start choosing your pile. Pile 1 is this golden bangle. This beautiful golden bangle is pile 1. Pile 2 is this red bangle. And pile 3 is this green bangle. Concentrate and I'll see you in your reading. हाय पाइल 1, वेलकम टू योर रीडिंग। नवंबर कैसा जाने वाला है हमारी पाइल 1 का। जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है उनका नवंबर कैसे जाने वाला है हम वो देखेंगे। हालांकि ये टाइम लेस रीडिंग है, आप किसी भी नवंबर में आप देखेंगे, अगर ये जो रीडिंग है आपके पास तक आई है तो डेफिनेटली आपके लिए हो सकती है। आप फिर भी मैं ये कहूँगी, क्योंकि ये कॉमन रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि आपसे रेजोनेट करे, बट आई होप ये आपसे रेजोनेट करे। ओके गाइज, सो पाइल 1 वो हैं जिन्होंने ये गोल्डन कलर का बैंगल चूज़ किया है। ओके गाइज, आई विल कीप दिस बैंगल हियर ताकि आप इसे देख सके। और आप देखते हैं कि आपको कौन से कार्ड्स आए हैं। ओके, मैंने प्री शफल करके कार्ड्स रखे हुए थे। 2 ऑफ वॉन्ड्स पहला कार्ड है। ओके गाइज, अगला है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। गॉड, सो मच ऑफ
fire energy. High priestess, the high priestess, and the sun. Okay. Pile one, just a second, okay. ओके, पाइल वन मैं आपको कहूँगी कि नवंबर में आप में से कुछ लोग के लिए मुझे बहुत सारी मिक्स्ड एनर्जी आ रही है। पाइल वन जिन्होंने चूज़ किया है, बहुत सारे डिफरेंट मैसेजेस हैं डिफरेंट लोगों के लिए। ओके गाइज, मुझे ऐसा लग रहा है कि न्यू बिगिनिंग होने वाली है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए, और न्यू बिगिनिंग होने वाली है फॉर श्योर आप में से कुछ लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए, मतलब मुझे लगता है अप्रॉक्सीमेटली 40% लोगों के लिए। ओके, नई शुरुआत होने वाली है, कुछ नई शुरुआत। हमेशा ऐसा नहीं होता कि आप कुछ काम नहीं कर रहे तो अचानक से आपकी जॉब लग जाएगी या ऐसा कुछ है और आपकी नई शुरुआत होगी लाइफ में। ज़रूरी नहीं है कि वो ही नई शुरुआत होती है। नई शुरुआत आपकी सोच में भी बदलाव हो सकता है, करेक्ट। आप नई तरीके से सोचना शुरू करते हैं, लाइफ को आप नए तरीके से देखना शुरू करते हैं, वो भी नई शुरुआत होती है। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी नई शुरुआत, आप दुनिया को डिफरेंट वे में देखना शुरू करेंगे। क्या आप देख सकते हैं ये व्यक्ति जो हैं ये ग्लोब में कुछ देखने की कोशिश कर रहे हैं। आप दुनिया को नई तरीके से देखने की फिराक में आइए, मतलब आप नए तरीके से दुनिया को देखना शुरू करेंगे इस नवंबर के मंथ में। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैंने कहा कि 40% लोगों के लिए कुछ लोगों की लड़ाई चल रही है, और मुझे कहीं सारे मतलब बहुत सारे मतलब 80-90% लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये लड़ाई कहीं और से नहीं है, किसी और से नहीं है, ये लड़ाई खुद से है। आपको खुद में ऐसा लग रहा है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊंगी और आपको ऐसा लगेगा कि ओ गॉड शी इज़ जस्ट किडिंग, बट आई एम टेलिंग यू दिस वेरी ऑनेस्टली कि मैंने पहले ही ये रीडिंग बनाई थी और वो वीडियो अनफॉर्चुनेटली गायब हो गया, मतलब मेरी ही मिस्टेक से वो वीडियो मिसप्लेस हो गया, और अप्रोक्सीमेटली मतलब 80-90% रीडिंग सेम थी। वो कार्ड्स भी यही कहने की कोशिश कर रहे थे, कुछ कार्ड्स तो सेम ही आए हैं, लाइक 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आया था उस रीडिंग में भी 2 ऑफ रॉड्स था, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स था। ये 3 कार्ड्स तो सेम आए हैं। ओके, 3 कार्ड्स सेम हैं 6 कार्ड्स में से, विच इज़ ग्रेट। बट आई एम टेलिंग यू कि ये जो मेन लड़ाई है, ये मुझे लग रहा है कि ये खुद में ही है। बहुत सारे लोगों की लड़ाई वो खुद के अंदर है, आप खुद से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ खुद से मतलब आप होता है ना, कई बार हम बाहर वालों से क्या लड़े, हमारे अंदर ही एक लड़ाई चल रही होती है कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ या मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ। ओके, ये फाइट का कार्ड आता भी है, फिर मतलब बिल्कुल मतलब आपको बंधा हुआ महसूस हो रहा था। अकॉर्डिंग टू दिस कार्ड आपको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड फील हो रहा था, और ये रिस्ट्रिक्शन कोई और बहुत कम लोगों के लिए ऐसा है, मतलब मुझे लगता है हार्डली 1 या 2 लोगों के लिए ऐसा है कि ये रिस्ट्रिक्शन आउट ऑफ द वर्ल्ड से है, मतलब आपके स्पेस से बाहर से है। ये मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि ये रिस्ट्रिक्शन आपने खुद को दे रखी है। ये खुद से क्रिएट किए हुए दायरे हैं। ओके, ये आपने खुद के लिए दायरे बनाए हैं, और ये जो लड़ाई है, ये जो स्ट्रगल है, ये मुझे आपके अंदर दिख रही है। और अगर ऐसा है तो आप इस महीने में, क्योंकि ये 5 नंबर का कार्ड है, ओके, 5 नंबर का कार्ड है, 5 नंबर का कार्ड भी बदलाव, बहुत जल्दी बदल जाएंगी चीज़ें, ऐसा दिखाता है। तो मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्गली ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें हम बदल जाएंगी इन द मंथ ऑफ नवंबर। इसके अलावा मुझे थोड़ी सी सिक्रेटिव एनर्जी आ रही है, कुछ चीज़ें आपसे छुपाई गई हैं जो कि पिछली रीडिंग में भी जो डिलीट हो गई उसमें भी आया था। फॉर पाइल 1 फॉर गोल्डन बैंगल ये भी आया था कि देयर इज समथिंग, मून आया था फॉर दैट कार्ड। ओके, उस रीडिंग में मून आया था,
और इस रीडिंग में आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स विच इज अ बिट सिक्रेटिव. मुझे हमेशा ये कार्ड थोड़ा सा सिक्रेटिव लगता है, एज इन कि शी इज क्वीन जिसके पास सामने. कैन यू सी दिस कैट हियर? मुझे हमेशा ये लेडी ऐसी लगती हैं हु हैव लॉट्स ऑफ सीक्रेट्स, और इनके जो सीक्रेट्स है वो कैट को मालूम होते हैं. आई ऑलवेज फील दिस कार्ड लाइक दैट. ओके, आई ऑलवेज सी इट लाइक दैट. आई डोंट नो वाई. Very secretive, a woman with who have lots of secrets. High priestess again, saying something like that only. बहुत सारी knowledge है, lots of secret hidden kind of person. थोड़ा सा like that energy I am feeling for sure. And here comes sun. हाँ, मुझे और ये पिछली रीडिंग में भी आया था, इसमें भी आया है. एंड अगेन आई एम फीलिंग फॉर प्रेगनेंसी, विमेन हु आर सीकिंग फॉर प्रेगनेंसी. नवंबर महीना आपके लिए खुशखबरी ला सकता है. नवंबर मंथ में ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि आपको you get some good news about you being a mother or a father. Okay. और ना ही सिर्फ वो गुड न्यूज़ की बात कर रहा है, ये आपके अंदर अवेकनिंग की भी बात कर रहा है. मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आप के अंदर बहुत कुछ रोशनी आ जाएगी, सन की एनर्जी आ जाएगी आपके अंदर से. एक अवेकनिंग होगी आपके अंदर से, बहुत सारे बदलाव आपको देखने मिलेंगे. ओके. हाई प्रीस्टेस के साथ मुझे थोड़ा सा एक ये भी एनर्जी लग रही है कि कुछ सीक्रेट्स भी बाहर आ सकते हैं. ना सिर्फ हाई प्रीस्टेस की वजह से नहीं है, मुझे थोड़ा इंट्यूटिवली भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ सीक्रेट्स बाहर आ सकते हैं. पूरा सच आपको मालूम नहीं है किसी बात का. अब आप में से कुछ लोगों को आपके दिमाग में है, राइट, अभी आपके सच में मुझे ऐसा लग रहा है आपके दिमाग में वो बात आई जो मैंने ऐसा बोला कि किसी बात का पूरा सच आपको मालूम नहीं है. तो वो बात जिसका पूरा सच आपको मालूम नहीं है और थोड़ा बहुत आपको लगता है कि शक है, वो बात अभी आपके दिमाग में आई है. और अगर आई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि हाँ वो बात आपके दिमाग में आई है. ओके. मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक ऐसी बात है जिसका पूरा सच आपको मालूम नहीं है, और वो नवंबर के मंथ में बहुत सारे ऐसे चांसेस मुझे लग रहे हैं कि वो बात आपके सामने आएगी. और अभी मुझे एक और चीज़ क्लिक हुई कि दिस इज़ नंबर 2 का कार्ड और दिस इज़ नंबर 2 का कार्ड, और दोनों में ही मुझे एक सिमिलैरिटी ये भी लग रही है कि देयर आर 2 पिलर्स हियर, देयर आर 2 लाइक पिलर लाइक स्ट्रक्चर हियर. कैन यू सी? मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसा आ रहा है कि could be 2 people, could be 2, और ऊपर नीचे हैं ये कार्ड्स, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर नीचे 2. आई डोंट नो, मैं ये इस तरीके से सोचती नहीं हूँ, बट दिस क्लिक्ड मी राइट हियर. इसके लिए आई वुड वांट टू टेल यू कि ये भी एक सीन हो सकता है कि 2 पीपल का इन्वॉल्वमेंट है कहीं तो आपकी सोच को लेकर के, एज इन ये जो सोच आपकी ऐसी सी हो गई है ना, थोड़ी सी डिफेंसिव, और ना ही सिर्फ डिफेंसिव, इट इज ऑल्सो अ बिट सेल्फ कंट्रोल्ड. एक ऐसा कवर लगा रखा है आपने, लड़ाई, मतलब अंदर ही कोई एक ऐसी युद्ध टाइप का कुछ चल रहा है. दैट इज मे बी बिकॉज ऑफ 2 पीपल. I don't know, I'm saying a very big thing कि 2 लोग हैं, वेरी स्ट्रेट, वैसा मतलब एक नंबर बता रही हूँ मैं आपको, इसके लिए वो बहुत कम लोगों से हो सकता है रेजोनेट करे, बट फॉर few people I am very 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 strongly feeling that this is 2 people who are messing up with your head.
with your emotions. Okay, pile one. This is what your reading is. This is how your November going to be. कुछ चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली हैं, जैसे कि आपको आप उस बंधन से बाहर आने वाले हैं, कुछ सीक्रेट्स बाहर आने वाले हैं, विच इज़ गोइंग टू बी गुड फॉर यू, आपके लिए, फॉर लाइफ आगे बेहतर होगा. नई बिगनिंग होने वाली है, आप नए तरीके से दुनिया को देखेंगे. जो गुड न्यूज़ वाली बात है वो तो है ही. ऐसी कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो नवंबर में आपको मिलेंगी, और वो सिर्फ आपको नवंबर में ऐसे ही नहीं मिलेंगी, आपको लाइफ के लिए इन जनरल आगे बदलाव का भी कारण बनेंगी. ओके गाइज, इट्स ग्रेट टू सी यू गाइज अगेन. और मैं चाहूँगी कि आप ऐसे ही अपना प्यार देते रहें हमारे चैनल को. और अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो आपको मैंने शुरू में बता दिया है कि आपको क्या करना है. और पर्सनल रीडिंग्स के लिए आइए. अभी तो फिलहाल फ्री पर्सनल रीडिंग्स चलेंगी फॉर अ वीक, सो कम एंड एन्जॉय. एंड जब आप पर्सनल रीडिंग्स लेते हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड फॉलो मी ऑन ऑल माई platforms, social media platforms. Okay guys, I hope it resonated with you. I hope you like it, and if you do like it, please do comment and share your love. Thank you. Hi pile 2, welcome to our channel. और आज की रीडिंग है कि आपका नवंबर कैसा जाने वाला है. ओके गाइज, देखते हैं कि पाइल 2 जिन्होंने ये रेड बैंगल चूज़ की है उनका नवंबर कैसा जाता है. आई विल कीप दिस बैंगल राइट हियर, और हम ताकि आपको वो दिखती रहे. और हम शुरू करते हैं आज की रीडिंग. ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स पहला कार्ड है. दूसरा कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, 4 of swords, Queen of Pentacles, and the Moon. Okay guys, wait a bit, okay? ओके, आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जो काफ़ी मेहनत कर रहे थे अभी तक. ओके, काफ़ी मेहनत कर रहे थे अपने फाइनेंसेस को लेके स्पेशली. ओके, मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग थे जो अपने फाइनेंसेस को लेकर बहुत समय से बहुत कड़ी मेहनत कर रहे थे, और अब आप उस फल का इंतज़ार कर रहे हैं कि जितनी मैंने मेहनत की है उसका अब मुझे फल मिलना चाहिए. अब पेशेंस की ज़रूरत है, मैं कहूँगी इस बात के लिए आपको. ओके, आपको 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आने की ज़रूरत है. थोड़ा सा पेशेंस रखिए. आपने हार्डवर्क किया है, नो डाउट आपने बहुत हार्डवर्क किया है, मगर आपको पेशेंस भी रखना होगा साथ में. आई नो इट्स वेरी हार्ड, इट्स रियली हार्ड कि आपने इतनी मेहनत की है, आपको उसका रिजल्ट अभी नहीं मिल पाया है, बट ज़रूर मिलेगा आपको उस अपने हार्डवर्क का बेनिफिट. ओके, नॉट ओनली दैट, नवंबर में कुछ लोग अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड्स से मिलने वाले हैं. हो सकता है दिवाली है और लॉकडाउन था भी, तो बहुत सारे दोस्त बहुत सारे लोग अपने होम टाउन गए हुए हैं. वहाँ आपको अपने स्कूल फ्रेंड्स मिले, आपके कलीग्स मिले जो पहले आपके साथ काम करते थे, या फिर आप जब अपने होम टाउन में थे तो ऐसा कुछ हो, या फिर अगर आप दूसरे शहर में हैं तो भी चांसेस हैं कि आप अपने पुराने दोस्तों से मिलेंगे. ओके, गुड रिलेशनशिप टाइप के दोस्तों से. इट्स नॉट की कैजुअल मीटिंग्स, बट यू विल मीट सम
वेरी गुड फ्रेंड्स, फ्रेंड ऑफ योर्स, लाइक चाइल्डहुड फ्रेंड्स, मुझे समझ में आ रहा है। और जैसे कि मैंने पाइल 1 के लिए कहा था, पाइल 2 के लिए भी सेम चीज़ है। पिछली बार ये मैंने शायद पाइल 1 को मैंने बताया कि ये जो रीडिंग है मैं पहले एक बार शूट कर चुकी थी और फिर अनफॉर्चुनेटली ये पूरी रीडिंग डिलीट हो गई थी। उस रीडिंग में मून कार्ड पाइल 1 के लिए आया था और वो जो कार्ड था 5 ऑफ वॉन्ड्स, वो इसके लिए आया था। अभी ये दोनों कार्ड स्वैप हो गए हैं, बट उस समय भी मुझे वही एक फीलिंग आ रही थी कि जो कॉन्फ्लिक्ट है और जो मतलब चीटिंग टाइप की एक बात मेरे मन में तब भी आ रही थी और मेरे मन में अभी भी आ रही है पाइल 2 के लिए भी, कि आपको कुछ ऐसा सच है जो आपसे छुपाया गया है। पाइल 1 आपसे हो सकता है रेजोनेट करे थोड़ा। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करती है तो पाइल 1 डेफिनेटली आपसे रेजोनेट करनी चाहिए। अगर है कुछ ऐसा जो आपसे छुपा हुआ है, आपको ऐसा लगता है कि कुछ छुपा हुआ है आपसे, तो डेफिनेटली वो नवंबर के महीने में बाहर आ सकता है। ओके गाइस, नवंबर में वो जो एक हिडन चीज़ है वो बाहर आ सकती है। नॉट ओनली दैट, पेज ऑफ वॉन्ड्स, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक अ गाय बिटवीन 20 to 30 पेज की पेज ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी वाला व्यक्ति आपकी लाइफ में आ सकता है विथ सम मैसेज। आई एम फीलिंग विथ सम मैसेज और विथ सम इंफॉर्मेशन। ओके, हो सकता है कि ये जो सीक्रेट है जो आपसे छुपाया गया है द मून की वजह से, जो मुझे समझ में आ रहा है कि आपको पता लगेगा, वो आपको ये पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी वाला व्यक्ति आकर बताए। ये भी हो सकता है। ओके, इसके अलावा क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अब मैं आपको 2 चीज़ें बताऊंगी। कुछ लोगों से पहली वाली चीज़ रेजोनेट करेगी, कुछ से दूसरी वाली। ओके, पहली चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो हार्डवर्क है आपका, जो आपने किया है इतने समय से, जिसके लिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको पेशेंस रखना चाहिए। कुछ लोगों के लिए तो मुझे लगता है कि नवंबर मंथ के एंड आते आते ही क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आप आ जाएंगे। ओके, हार्डवर्क के फल का वेट करते करते आपको, मुझे ऐसा लगता है, few of you, not all of you, but few of you will come in this energy. ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आप डेफिनेटली आ सकते हैं। ओके, और हाँ, ओके, एक कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जो मून वाला सीक्रेट वाली बात है, वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी की कोई एक महिला है। अब क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी वाली जो महिला होती हैं वो कैसी होती हैं? शी इज़ रिच, शी इज़ डैम रिच, शी इज़ सेल्फ मेड, शी हैव लॉट ऑफ मनी, बट स्टिल हम्बल, मगर इन्होंने आपसे कुछ छुपाया है। ओके, ऐसी एनर्जी की कोई महिला है जिन्होंने आपसे कुछ छुपाया है। ओके, मुझे ऐसा थोड़ा सा लग रहा है। और कुछ लोगों के लिए तो मैंने जैसा कि बोला कि ये जो आपका हार्डवर्क है, जिसके बाद आप पेशेंस रखने की बात हो रही है, कुछ लोगों को तो पेशेंस रखना होगा, थोड़ा लंबा चलेगा ये पेशेंस। ओके गाइज, और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि पेशेंस रंग लाएगा इस नवंबर में, और आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में एंटर करोगे और आपको बहुत सारा इकोनॉमिकल ग्रोथ मिल सकता है। ओके, इन द मंथ ऑफ नवंबर। मैं क्यों बोल रही हूँ इकोनॉमिकल ग्रोथ मिल सकता है? एक तो कार्ड्स कह ही रहे हैं और मुझे प्रैक्टिकली भी पॉसिबल लगता है, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी नवंबर, अ दिवाली मंथ। ओके गाइज,
तो बहुत सारे लोगों के लिए तो ये पॉसिबल भी हो सकता है, राइट? अब कार्ड्स आए हैं, यही मतलब मैंने शफल किए हैं और ये कार्ड्स आए हैं, एंड दिस इज व्हाट आई एम फीलिंग. ओके, दिस इज व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ. पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी का कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में आ सकता है हु विल टेल यू द सीक्रेट. दैट सीक्रेट कुड बी रिलेटेड टू क्वीन ऑफ पेंटिकल काइंड ऑफ विमेन, या उन्होंने आपसे कुछ छुपाया है या फिर उनके बारे में कुछ छुपा हुआ है. कुछ लोगों को इकोनॉमिकल ग्रोथ मिलने वाली है इन दिस मंथ. कुछ लोगों को अभी भी थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत होगी. नॉर्मल बेस पे चलेगा उन लोगों के लिए जिनको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है ना. उनका जो रिलेशनशिप है बहुत, मतलब उनका जो नवंबर का मंथ है बिल्कुल ऐसा स्मूथ जाएगा. वेरी नॉट वेरी स्ट्रेसफुल, very normal kind of month it will go. Okay, and obviously I told you maybe आप में से कई सारे लोग अपने बचपन के दोस्तों से मिलेंगे. ऐसे दोस्तों से जिनके साथ आपका बहुत अच्छा बॉन्ड है, बहुत अच्छा रिश्ता है. प्लीज़ उनके साथ एंजॉय करिए और लिव टू योर फुलेस्ट, बिकॉज दे आर, आई ऑलवेज फील कि दे आर लाइक आर बेस्ट फ्रेंड्स. ओके गाइज, जो आपके स्कूल टाइम के दोस्त होते हैं ना, वैसे दोस्त आपको दोबारा नहीं मिलते हैं. मतलब ऑब्वियसली सारे ही दोस्त अच्छे होते हैं, बट वो दोस्ती एपिक होती है. तो शायद आप ऐसे किसी दोस्त से मिलने वाले हैं. ओके गाइस, और अगर ऐसा होता है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन कमेंट्स. ओके प्लीज़. ओके, या गाइस, पाइल 2 डन. आई एम फीलिंग कि इनमें से कुछ आपसे रेजोनेट किया होगा, या फिर हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो. मैंने 2-3 सिनारियोज इसलिए बता दिए हैं बिकॉज पूरी रीडिंग शायद मुझे फीलिंग्स आ रही थी ऐसी कि कुछ लोगों के लिए ये है और कुछ लोगों के लिए ऐसा है. बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है, तो कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं और कुछ चीज़ें किसी और के लिए भी होती हैं. ओके गाइज, so it was great reading for you, and if you want personal reading you know what to do. चलिए, like, share and subscribe, send all your love to us, and I send a lot of positive energy towards you. Thank you guys, thanks for watching. Hi pile 3, last but not the least, pile 3, you have chosen this beautiful green bangle. Okay guys, आपने ये हरी चूड़ी सेलेक्ट की है, और अब देखते हैं कि क्या आपका नवंबर हरा भरा होता है. ये पंचलाइन दिन ब दिन खराब होती जा रही है. ओके तो हम लोग आपने चूज़ किया ये ग्रीन कलर का बैंगल, और अब देखते हैं कि आपका नवंबर जाने कैसे वाला है. ओके गाइज, लेट्स बिगिन. एस ऑफ पेंटिकल्स, क्या शुरुआत हुई है भाई साहब. ओके, Ace of Cups, great. The Chariot, even great. Okay, 10 of Wands, calm down, not a big deal. Then you have 9 of Pentacles, and then last card is 7 of Swords. Okay, थोड़ा सा let me meditate, and then I will let you know. Okay, see, I will tell you कि चैरियट भी आया था फॉर पाइल 3 व्हेन आई वाज डूइंग रीडिंग्स. एक बार शायद आपने पहले रीडिंग देखी है या नहीं देखी है, बट आई एम टेलिंग यू कि जो मैंने पिछली बार वीडियो बनाया था वो हो गया था डिलीट, और मैं ये वापस रीडिंग बना रही हूँ, सेम रीडिंग. तो पाइल 3 के लिए चैरियट वापस आया है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स वापस आया है. ओके, और एस ऑफ कप्स भी वापस आया है. मतलब 3 कार्ड्स वापस आए हैं, विच इज़ ग्रेट. हर पाइल में कुछ ना कुछ ऐसा कार्ड डेफिनेटली है जो कि वापस आया है. ओके, विच आई लव.
I'm loving it. Okay, so let me concentrate and tell you ki. Okay, see, for few of you, you're feeling little, cheated. Sorry. Little cheated. Little defeated, cheated. ऐसा लग रहा है कि प्लीज ऐसा बुरा मत फील करो, बट आई एम स्टिल फीलिंग कि यू आर बीइंग वेरी ग्रीडी. सॉरी, बट आई एम फीलिंग समवेयर यू आर फीलिंग लिटिल ग्रीडी. यू नीड टू काम डाउन. थोड़ा सा शांत हो जाओ, रुक जाओ. कभी कभी क्या होता है ना, पता, रुक जाना is a best choice, is the best choice. Okay, शांति थोड़ा सा ऐसा. Yeah, you are supposed to, you need to calm down. Okay guys, 10 of rods. Okay, 10 of rods. Few of you are also feeling very burdened बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी. ओके, जब आपको थोड़ा सा चीटेड फील होता है, कुछ लोगों को चीटेड फील हो रहा है और कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि दे गॉट चीट. ओके, या कुछ लोगों को तो अपने अंदर ही वैसी फीलिंग आ रही है ना, हाय बेचारे हम वाली फीलिंग. खुद से ही चीटिंग की है. I am feeling like that, but this is what I'm feeling. कि मतलब हाय बेचारे हम वाली फीलिंग क्यों आ रही है? अगर आपने खुद को ही चीट किया है तो आनी ही है. I am being very honest, okay guys. For few of you, this message is for really few of you, but this message is true. I am being very bluntly honest, okay. अब जो आ रहा है that I have to say no, नहीं तो फिर रीडिंग रेजोनेट ही नहीं करती, तो फिर आप बोलोगे कि भाई साहब ये तो बकवास कते बना रही है. बट दिस इज व्हाट आई एम फीलिंग, व्हाट टू डू. अब आपको थोड़ा सा एक्सेप्टेंस रखनी होगी इस बारे पे. बर्डन फील होना ही है. अगर आप खुद को चीट करोगे तो फिर तो बर्डन फील होगा ही ना. करेक्ट, बर्डन फील हो रहा है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपने सही पाथ पे जा रहे हो. बर्डन फील होना चाहिए, लेकिन ऐसे फील होना चाहिए ना कि आप एक्चुअली सही पाथ पे जा रहे हो और आपको मेहनत का बर्डन फील हो रहा है. दैट इज अ डिफरेंट बर्डन. ये जो बर्डन फील हो रहा है आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बर्डन फील हो रहा है. यू हैव डन समथिंग रॉन्ग जिसकी वजह से आपको बर्डन फील हो रहा है. व्हाट टू डू? आई एम टेलिंग यू, नई शुरुआत करो प्लीज, नई शुरुआत करो. और मुझे दिख रहा है कि नवंबर मंथ में नई शुरुआत करोगे. प्लीज नई शुरुआत करो. आई जस्ट वांट टू टेल यू, प्लीज नई शुरुआत करो. स्टार्ट थिंकिंग इन अ न्यू वे. नए तरीके से सोचो, नए तरीके से सोचने की कोशिश करो. एटलीस्ट कुछ नहीं बदलेगा तो थोड़ा बहुत तो माइनर बदलाव आएगा ना भाई साहब. अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? Please. Then I am seeing a lot of economical growth in this month of November. Yellow, 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 yellow. Here also yellow. A lot of yellow cards. Okay. Ace of Pentacles है ही to prove it. Okay. But a lot of yellow, yellow, yellow cards. थोड़ा सा चीटिंग का भी डर है. चीटिंग ऑफ कैन गेट चीटेड फाइनेंशियली. कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है. कुछ लोगों को मुझे ऐसा लग रहा है कि लव लाइफ में बिल्कुल नई शुरुआत होने वाली है. बिल्कुल नया एक मैसेज आएगा आपको और एक कुछ ऐसी गाड़ी चल निकलेगी टाइप का कुछ. मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि एक मैसेज आएगा आपको, लव मैसेज या ऐसा करके कुछ आएगा और बिल्कुल ट्रैक पे आ जाओगे आप.
कि न्यू रिलेशनशिप एंड फॉर्म पे। आई एम फीलिंग फॉर फ्यू ऑफ यू दैट इज गोइंग टू हैपन इन मंथ ऑफ नवंबर। कुछ लोग बाहर जाने वाले हैं घूमने के लिए, कुछ लोग घूमने जाने वाले हैं, कुछ लोग काम से जाने वाले हैं बाहर। बट मुझे काफ़ी सारे आप में से लोग दिख रहे हैं वो आर गोइंग टू गो ऑन ड्राइव्स। मुझे लॉन्ग ड्राइव्स भी दिख रही हैं। ओ ओके, फ्यू ऑफ यू कैन गो फॉर लॉन्ग ड्राइव्स, बट मुझे काफ़ी सारे लोग काम के लिए बाहर जाते हुए दिख रहे हैं। आप में से कुछ लोग यिंग और यांग एनर्जी को कंबाइन करना मुश्किल हो रहा है आपके लिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यिंग और यांग एनर्जी मतलब प्रैक्टिकल दिमाग और इमोशनल दिमाग को मिलाने की ज़रूरत है। ओके, आप में से कुछ लोगों के लिए ये थोड़ा मुश्किल टास्क हो रहा है, बट आपको यहाँ पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है कि आप अपनी इन दोनों एनर्जीज को बेस्ट जो कॉम्बिनेशन है उससे अपने लाइफ में यूज़ करें और यूटिलाइज करें, और तब आपको ये मिलेगा लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ स्टेबिलिटी, ग्रोथ, डबल से ट्रिपल होने का एक वो जो ग्रोथ का वो होता है ना पोटेंशियल, वो इम्प्रूव हो जाएगा। डिसीजन मेकिंग सही होनी चाहिए, लेकिन उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को आप हर्ट करे हो, नहीं तो वो बंदा फिर आपके साथ दोबारा काम नहीं करेगा ना। वो सारी चीज़ें आपको बैलेंस करके रखनी होंगी। ओके, ये सारी कुछ चीज़ें आपको ध्यान देना होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि एंजल्स आपके साथ हैं नवंबर मंथ में। आपको मुझे पहली बार लाइफ में ये एंजल विंग्स दिख गए। सी इतनी रीडिंग्स की हैं, बट चैरियट कार्ड में पहली बार वो विंग्स बहुत हाईलाइटेड, इवन मोर ब्राइटर दिखे हैं मुझे। ओके, मुझे ऐसा लगता है एंजल्स आपके साथ हैं। ये थोड़ा मुश्किल हो रहा है आपके लिए, बट मुझे लगता है कि आप बेटर सिचुएशन में आ जाओगे आफ्टर दिस नवंबर। मुझे एंड ऑफ नवंबर का लग रहा है, तो यार यू नीड टू थोड़ा सा फोकस ऑन योर सेल्फ, टॉक टू योर सेल्फ, अंडरस्टैंड वॉट यू वॉन्ट। ओके गाइज, बाकी शुरुआत है, लव में भी नई शुरुआत है, फाइनेंशियली भी एक नया गेट खुलने वाला है आपके लिए, और आप बाहर कहीं जा सकते हो किसी ट्रिप पे घूमने वगैरह के लिए। और थोड़ा सा ये चीटिंग वाला जो फेज है ना, इसको बस पैकअप करो, इसका कोशिश करो एटलीस्ट पैकअप करने की। ओके गाइस, चैप्टर क्लोज करोगे तो नया चैप्टर खुलेगा ना सर। आप इस चैप्टर को क्लोज करोगे तो आप इस चैप्टर को या इस चैप्टर को जगह दोगे ना आने की। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? आप ये दोनों चैप्टर बंद करोगे तो आपको ये दोनों चैप्टर मिलेंगे ना। आप समझो, ये एनर्जी से बाहर निकलोगे तो आपको ये एनर्जी मिलेगी ना। आप एक एनर्जी में हो ही पड़े हुए हो पता नहीं कब से, तो फिर कैसे नया चीज़ आएगा आपके लाइफ में, है ना गाइज? प्लीज 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 come out of this energy. New things are waiting for you. New way of living is waiting for you. You're going to change. इकोनॉमिकली चीज़ें बदलेंगी, लव लाइफ में बदलेंगी चीज़ें, आप बाहर भी जा सकते हो घूमने, स्टेबिलिटी मुझे दिख रही है थोड़ी बहुत आ सकती है, ग्रोथ हो सकती है फास्टर रेट में। अभी के लिए तो फिलहाल इतना ही समझ में आ रहा है, और दिस इज़ वॉट योर रीडिंग सेज पाइल 3। ऐसा कुछ होगा आपका नवंबर, और आई होप इट रेजोनेटेड विथ यू। आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई है और आपसे रेजोनेट की है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में नीचे जाके मुझे बताइए कि आपको कैसी लगी रीडिंग। और व्हाट एल्स, जस्ट फॉर लास्ट टाइम, बहुत बार बोल दिया है बट स्टिल आई एम टेलिंग यू लास्ट टाइम, फॉर पर्सनल रीडिंग्स, फॉर फ्री पर्सनल रीडिंग्स, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू comment me on any of my social media platforms, and please first follow me on Instagram, both my Instagram handles, and on Facebook to get your personal readings for free. Okay guys, I can only give you personal readings when you are completing all these
things. Okay, guys, please don't let me tell you, I feel little awkward telling you all of that. So please guys, okay, in person maybe I'll not be able to tell you कि यार सब्सक्राइब किया है क्या नहीं. तो आप प्लीज़ वो सब ख़त्म करके आना. प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक माई वीडियो, एंड देन follow me on both my Instagram handle, follow me on Facebook and everywhere, and I would love to help you. Okay guys, free readings, please do come. कमेंट्स करिए, बताइए कि आपको क्या जानना है अपने बारे में. डीएम करिए बेसिकली मुझे वहाँ पर, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना क्वेश्चन डीएम कर दीजिए, मैं आप तक आपका आंसर पहुँचा दूँगी. थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इट वॉज ग्रेट हेल्पिंग यू. I would love to help you again. Thank you guys. Please come again. Thank you.